औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सितारों के हमारी ज़िंदगी पर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं। सितारे मुख्तलिफ़ पावर एनर्जी का नाम है जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ही बनाई हैं। फ़ायदे और नुकसान 100% अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं, मगर सितारों के ऊपर जो बद असरात हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर ज़रूर असर अंदाज होते हैं। सितारों की जो है पोजीशन भी जो चेंज होती है उसका भी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा असर होता है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक समझने वाली बात है और उसको हमारी ज़िंदगी के ऊपर लागू होना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि पहला घर दूसरे में चला गया तो दूसरा तीसरे में चला गया तो इस तरह के असरात मुरतब होंगे, मगर जो बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं, जब हम औलिया अल्लाह के पास बैठते हैं, जब हम तारीख़ के दोराहों को देखते हैं तो एक चीज़ तो बड़ी अयां है कि सितारों का हमारी ज़िंदगी पर असर कितना पड़ता है और हमारे अमाल का असर सितारों पर कितना पड़ता है। जिस तरह के हम अमाल करते हैं उसी तरह की चीज़ें हमारे सितारों पर मुरतब हो जाती हैं। बद अमाल हमारे जो हमारे स्टार्स होते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में जो हमारे ऊपर असरअंदाज सितारे होते हैं, उनके ऊपर हमारे बद अमाल का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो लोग सदक़ात देते हैं, नेक अमाल करते हैं, अल्लाह के साथ रुजू करते हैं, उनकी सितारों की चालें भी उसी लिहाज से तब्दील हो जाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इस बात के बारे में इल्तमास करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में अखलास पैदा करें, ऐसे अमाल पैदा करें कि आपके अमाल आपके सितारों की जो शक्लें हैं, आपके सितारों के जो नहस असरात हैं, उनको दूर करने का बायस बने। सदक़ात से भी जो है सियारगान की नहुसत को दूर किया जा सकता है और पत्थरों से भी सियारगान की नहुसत को दूर किया जा सकता है। इस्मुल हुस्ना अल्लाह ताला के नाम और अल्लाह ताला से की गई दुआएं बद असरात को दूर कर सकती हैं, मगर इसके लिए किसी ऐसे इंसान का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है जो आपको रुशद हदायत के साथ आपको अल्लाह ताला की तरफ या ऐसे अमाल की तरफ जो आपके लिए ख़ास हों वो बताए, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो कामयाबियों की तरफ गामज़न हो जाए। इसलिए ऐसे इंसान को ज़रूर ढूंढिए, ऐसे इंसान को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लेके आइए कि जो कि आपकी सही तरीके से रहनुमाई कर सके। खुद से की गई पढ़ाइयाँ, वज़ाइफ और अमाल जो है वो रुज्जत का बायस बनते हैं। रुज्जत बद असरात और शैतानी असरात को जो है वो रोक नहीं सकती बल्कि मज़ीद बढ़ाती है। मगर अल्लाह की अगर मदद हो और किसी इंसान का आपकी ज़िंदगी में अमल दखल हो जो कि दुआओं के ज़रिए, फैज़ के ज़रिए और बरक़ात के ज़रिए आपकी ज़िंदगी को अल्लाह की तरफ ले जाए और आपका तल्लक अल्लाह वालों की तरफ और अल्लाह से बना दे, तो ज़िंदगी में आसानियाँ ज़रूर हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगी में जो इंसान आता है वो हमारे कामों में अल्लाह की मदद बनकर आता है, और अगर हमारे कामों में अल्लाह की मदद नहीं है तो हमें मुश्किलों और परेशानियों का ज़रूर सामना करना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह की मदद हर इंसान को दरकार है। कोई भी काम हो, अगर आप खाना खा रहे हो तो तब भी अल्लाह की मदद दरकार है, अगर आप पानी पी रहे हैं तो भी अल्लाह की मदद दरकार है, और अगर आप सफ़र में जा रहे हैं तो भी अल्लाह की मदद दरकार है, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो भी अल्लाह की मदद दरकार है, और अगर आप शादी के बंधन में बंध रहे हैं तो भी अल्लाह की मदद दरकार है। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं, और अल्लाह की मदद बग़ैर इंसान के ज़िंदगी में नहीं आती। तजर्बात से यही पता चला है और यही बात तजर्बात से मुमकिन हुई है कि मदद डायरेक्ट अगर आनी होती तो 1,24,000 अंबिया इकराम को ना भेजा जाता, और मदद डायरेक्ट आनी होती तो औलिया अल्लाह, तबा ताबईन, सहाबा का क्या हमारी ज़िंदगी में अमल दखल होता। मगर अल्लाह चाहे तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शाइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर मुतलक, हर चीज़ की कुदरत रखते हैं। अगर चाहें तो डायरेक्ट भी अपनी मदद भेज सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर है। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीस बुर्ज हमल वालों का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, तो सबसे पहले बात करते हैं एरीस वालों के थीम ऑफ द वीक की। थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करें एरीस वालों की तो जनाब इब्तदा तो आपकी इस वीक की बड़ी अच्छी रहेगी, मगर मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, मगर एंड ऑफ द वीक आपकी पोजीशन काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप काफ़ी हद तक बेहतर फ़ैसले करने वाले बनते हुए नज़र आते हैं। कामों में मदद मौजूद है,
मगर सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर में। तो बिज़नेस और कैरियर इस वीक में आपका बहुत स्पीड के साथ होगा। कामों में बेशबहा मदद मौजूद है और आप काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हैं और काम और ज़्यादा बढ़ रहा है आपके पास। कामों का इजाफ़ा आपकी आमदन में भी इजाफ़े का बायस बनेगा, इसलिए आप अपने कैरियर के ऊपर भरपूर तवज्जो देंगे और ये भरपूर तवज्जो आपके हालात में बेहतरी का बायस बन सकती है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ की अगर हम बात करें तो वहाँ प्रॉब्लम मौजूद है, मिड ऑफ द वीक में भी और शुरू में भी आपके सोलमेट से मुतल्लिक़ मामला जो है उसमें परेशानी आ सकती है आप लोगों के। इसलिए आप लोगों ने जो है अपने सोलमेट से मुतल्लिक़ जो मामला था उसको क्लियरिटी में लेके आना है, क्लियर करना है कि मामला किस तरह के आप लोगों के हो के मामलात में आसानियाँ रहें। इसलिए रिलेशन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस मौजूद है। हेल्थ का इशू, आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे, सेहत के मामलात जो है वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकते हैं। ख़ासकर आपके दिल से मुतल्लिक़, हार्ट से मुतल्लिक़ मामलात, डिप्रेशन, गुस्सा और कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से सेहत के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। एजुकेशन का तलबा तलबात का शोबा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पहले से बेहतर पोजीशन पर आप बैठे हुए हैं और तालीमी मामलात में बड़ी मदद नज़र आती है। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कामों के सिलसिला में आपको आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाने का भी प्लान हो सकता है, मगर सफ़र वसीला ज़फ़र कामयाबियों की तरफ आपको ले जाएगा। अभी हम एरीज़ वालों की देखते हैं डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो जनाब मंडे का जो दिन है ये बड़ा पॉजिटिविटी वाला है, कामों में बड़ी मदद और आसानियाँ रहेंगी। ट्यूसडे थोड़ा सा डर, खौफ और कन्फ्यूजन रहेगी, बाद असरात भी हो सकते हैं, सितारों की पोजीशन थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आती है। वेडनेसडे जिम्मेदारियाँ, कामों का बोझ और बर्डन रहेगा, इसलिए सारा दिन मसरूफ़ ही गुजरेगा। थर्सडे अपनी सेहत का ख्याल रखने, अपनी नींद को पूरा करें और गुस्सा और जल्दबाजी आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती है। फ्राइडे सुकून की तलाश, आप अपने मामलात के लिए रिलैक्स होना चाहते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल इस दिन करें और वाइट कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। सैटरडे का दिन बहुत कमाल का दिन है, आपकी पोजीशन काफ़ी सॉलिड नज़र आती है, कामों में मदद नज़र आती है, आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं। संडे थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो सकता है, जज्बातियत वाला माहौल हो सकता है, इसलिए आपने लोगों से जो है बात करते हुए बड़े तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है ताकि परेशानी का सामना ना कर सकें। लकी नंबर इस वीक में आपका 9 है और आपका जो है खुशबू का कलर जो है वो खुशबू जो है वो गुलाब है और उसका जो कलर भी है, कलर आपका इस वीक में रेड और पिंकिश है। और इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई है वो है अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्ज़, ये आप पढ़िएगा कम से कम 41 टाइम अपने मामलात को लेकर, इंशाअल्लाह ताला इससे आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। और इस वीक में आपके लिए एहतियात के जो दिन हैं वो ट्यूसडे और थर्सडे के हैं। ट्यूसडे और थर्सडे को आपने एहतियात रखनी है और अगर आपने सदका करना है तो थर्सडे के ब्लैक कलर की किसी चीज़ का, ब्लैक चनों का जो है वो सदका कर सकते हैं और उनके ऊपर आप जो है अल्लाहु नूरु समावाती वल अर्ज़ ही 21 मरतबा पढ़ के किसी गरीब या फ़कीर को दे सकते हैं। अल्लाह आपका हम नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस वालों का सबसे पहले थीम ऑफ द वीक बताते हैं जी। टॉरस वालों के थीम ऑफ द वीक में कुछ आप लोगों के मामलात, ख़ासकर लीगल डॉक्यूमेंटेशन के मामलात, वो थोड़े से रुक सकते हैं या वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मामलात तो आपके चलेंगे मगर कुछ रूहानी रुकावटें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आ सकती है। सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की तरफ। तो बिज़नेस और कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं मगर नेगेटिविटी की वजह से, बद असरात की वजह से आपको वो कामयाबियां नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। इसलिए आपको देखना चाहिए कि कहाँ आपके कैरियर में, आपके बिज़नेस में प्रॉब्लम मौजूद है ताकि उनको सॉल्व कर सकें। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं जिनकी शादी वगैरह से मुतल्लिक़ मामलात हैं या शादी नहीं हुई तो उसके ऊपर ये ऑप्शंस के ऊपर बातचीत होगी। ओवरऑल आपकी शादी के मामलात में अल्लाह की मदद
मौजूद है और चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी और रिलेशन में कामयाबी भी मिल सकती है। हेल्थ का जो इशू है उसमें आपको आउटिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है और मामलात में डिस्टर्बेंस हो सकती है। एजुकेशन में आप लोग अपनी पढ़ाई में दिल ज़रूर लगाएं तलबा तालबात, क्योंकि जिस तरह की आपकी तालीमी मामलात होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। दिल लगाएंगे पढ़ाई में तो तालीमी मामलात में अल्लाह की मदद आपको मिल जाएगी। ट्रैवलिंग अभी नहीं आ रही, ट्रैवलिंग में आपने नहीं जाना क्योंकि ट्रैवलिंग अभी रुकावट का शिकार है। अभी चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो मंडे का दिन आपके लिए पुरसकून रहेगा और इस दिन आप लाइट ब्लू और वाइट कलर का इस्तेमाल भी करें ताकि मामलात में मज़ीद बेहतरियाँ रहें। तमाम काम स्मूथली होंगे और सुकून के साथ होंगे। और ट्यूसडे आपकी अहमियत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, मामलात में मदद रहेगी, बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ हैं और ये सॉलिड किस्म की मदद का दिन है। इस दिन आप नए कामों में हाथ डाल सकते हैं। वेडनेसडे तबीयत के ऊपर बोझ पड़ सकता है, कामों में रुकावट आ सकती है और ये सारा दिन ज़िम्मेदारियों का दिन है, कामों का बर्डन रहेगा। थर्सडे दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है और सैर व तफरीह का प्रोग्राम भी बन सकता है, पैसे की फरावानी हो सकती है। फ्राइडे थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, डर खौफ, कामों में हाथ किस तरह डालें, चीज़ें डिस्टर्ब नज़र आती हैं। सैटरडे अपनी नेगेटिविटी को रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ नेगेटिविटी है जो आपके मामलात को डिस्टर्ब करती हुई नज़र आती है। संडे कोई एक ख़ास काम आपको मिल सकता है, कामों में मदद मिल सकती है और अच्छी खासी अल्लाह की मदद मौजूद है। इस वीक में आपके लिए जो एहतियात के दिन हैं वो फ्राइडे और सैटरडे का दिन आ रहा है। इस दिन आप लोग जो है वो सदका ज़रूर दें, ख़ासकर सदक़े में ख़ासकर गोश्त का सदका आप दे सकते हैं। आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के किसी वीरान जगह पर रखवा दें। और आपके लिए ख़ास अकीक पत्थर इस वीक में बेहतरीन रहेगा और जुमा का दिन आपके लिए जो है वो थोड़ा सा जो है अमलियात के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए अगर आप इस दिन 41 टाइम आयतल कुर्सी पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पी लेंगे तो बेहतरीन अमल आपके लिए रहेगा। इस पूरे वीक में अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो आयतल कुर्सी ही 11 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद मौजूद रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी बुर्ज जौज़ा और जौज़ा वालों के थीम ऑफ द वीक की अगर बात करें तो तब्दीलियां हैं जी आपकी इस वीक में। और जिन लोगों ने अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है उनको कोई ख़बर मिल सकती है, या जो अपने कामों से मुतल्लिक़ बातचीत कर रहे हैं तो उसके बारे में ख़बरें मिल सकती हैं आपको इस वीक में। ख़बरों का वीक कह सकते हैं आप ये वाला। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस और कैरियर की। तो जेमिनी वाले अपने बिज़नेस और कैरियर को जो है वो हैंडल करते हुए नज़र आते हैं और दो बिज़नेस या बिज़नेस के साथ जॉब, दोनों मामलात को आप इस वक्त कर सकते हैं। माली पोजीशन ओवरऑल बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर कुछ लोग आपके कारोबार को डिस्टर्ब करते हुए भी नज़र आते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप से मुतल्लिक़ भी बातचीत इस वीक में आपकी हो सकती है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकता है। सोल मेट से मुतल्लिक़ मामलात और रिलेशन से मुतल्लिक़ मामलात में आपको जो है नेगेटिव ख़बरें मिल सकती हैं। हेल्थ का इशू थोड़ा सा आया हुआ है, सेहत से मुतल्लिक़ अमूर के ऊपर आपको ज़रूर बातचीत करना चाहिए और सेहत से मुतल्लिक़ जो अमूर है डिस्टर्बेंस का शिकार है। गुस्सा और डिप्रेशन आपकी सेहत को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। एजुकेशन का जो तलबा तलबात का शोबा है उसमें ध्यान और तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। आपको अपनी स्टडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन करनी चाहिए। ट्रैवलिंग आप करेंगे मगर एंड ऑफ द वीक में ट्रैवलिंग आपको कामयाबी देगी, मगर जो है मिड ऑफ द वीक में दिली ख्वाहिश शायद पूरी ना हो। चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे का दिन जनाब बहुत कमाल का दिन है, कामों में मदद रहेगी। ट्यूसडे जिम्मेदारियां, कामों का बर्डन और जिस्म पर बोझ
पड़ सकता है। वेडनेसडे गुस्से को कंट्रोल करना है, किसी से भी बातचीत करनी है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना। थर्सडे दिली ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, किसी काम में मदद मिलती हुई नज़र आती है, इसलिए इस दिन अपने कामों में ज़रूर हाथ डालें। फ्राइडे कन्फ्यूजन और थोड़ा सा डर खौफ नज़र आता है, कामों में रुकावट भी हो सकती है। सैटरडे कोई नया काम मिल सकता है और पैसे की फरावानी हो सकती है, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कामों में मदद नज़र आती है। संडे कामों में भी मदद है, अल्लाह ताला काफ़ी हद तक आपके साथ भी हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गली होती हुई नज़र आती हैं और आसानी के साथ मामलात आपके हाथ में आ जाएंगे। इस वीक में आपके लिए जो एहतियात के दिन हैं वो वेडनेसडे और फ्राइडे का दिन है। वेडनेसडे को आप चने की दाल का सदका कर लें, सवा पाव चने की दाल लेकर उसके ऊपर आप सूरह इखलास पढ़ के जो है उसका सदका कर दें। और फ्राइडे को आप लोग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 319 मरतबा ख़ास अमल है कर सकते हैं ईशा के बाद। और इस पूरे वीक में आपके लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है वो है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 119 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीना। अल्लाह ताला आपका हम नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। कैंसर वालों के लिए इस वीक में हालात इंतहाई साजगार हैं। आप अपने मामलात में भरपूर अल्लाह की मदद लीजिए, आपकी ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करते हुए नज़र आते हैं। सुकून रहेगा आपके तमाम मामलात में और अल्लाह की मदद मिलती हुई भी नज़र आती है। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की। तो बिज़नेस और कैरियर में अल्लाह की मदद आएगी, मगर मिड ऑफ द वीक में कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ फ़ैसले नहीं हो पा रहे आपसे, उनके ऊपर आप डिस्कस करेंगे, मगर एंड ऑफ द वीक में बिलाखिर आपको अल्लाह ताला कामयाबी दे देंगे और एक सॉलिड किस्म का काम जो आप करेंगे उससे आपको फ़ायदा मिलता हुआ भी नज़र आता है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में चीज़ें तो काफ़ी आपके हाथ में हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं आप अपने रिलेशन में, मगर आपका रिलेशन या आप जहाँ कहीं मोहब्बत करते हैं वहाँ काफ़ी हद तक कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं, मामलात में मदद रहेगी। हेल्थ का इशू आपका थोड़ा सा मौजूद है, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। किसी दोस्त के साथ मिलके सैर का प्लान बना सकते हैं और सेहत से मुतल्लिका डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं और कोशिश करें अच्छा खाना पीना अपनी मामूलात में लेकर आएँ। एजुकेशन का जो शोबा तलबा तालबात का इंतहाई जो है तवज्जो तलब है, आप लोगों को अपनी पढ़ाई के ऊपर भरपूर तवज्जो देना चाहिए। ट्रैवलिंग अभी आप वेट करें, अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो थोड़ी सी रुकावट हो सकती है। अभी चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो जनाब मंडे आपके रिलेशंस में, आपके मामलात में काफ़ी हद तक मदद रहेगी और अगर आप कहीं अपने कामों के सिलसिला में जाना चाहते हैं या आप कोई शादी अटेंड करना चाहते हैं तो कामयाबी नज़र आती है। ट्यूसडे अपने बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे, फ़ायदा हो जाएगा, कोई पुराना रुका हुआ काम चल सकता है, भरपूर अल्लाह की मदद मौजूद है। वेडनेसडे कामों में मदद और कोई अच्छी सी ऑप्शन आपको मिलती हुई नज़र आती है, पैसे की फरावानी, मामलात में बेहतरी। अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे आपके सितारों की पोजीशन स्ट्रॉन्ग और रूहानी तौर पे आपके मामलात बहुत स्ट्रॉन्गली बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आते हैं, गुस्सा स्ट्रेट फारवर्ड नज़र आते हैं, पोलाइट रहें ताकि मामलात मज़ीद बेहतर रहें। सैटरडे आपको कोई काम मिल सकता है और आपके घर वाले मदद कर सकते हैं, कोई दोस्त मदद कर सकता है, आसानियाँ रहेंगी। संडे आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आसानियाँ नज़र आती हैं, इसलिए इस दिन भी कोई नेगेटिविटी नहीं है, चीज़ें स्ट्रॉन्गली बेहतर नज़र आती हैं। ओवरऑल ये वीक बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है आपका। और फ्राइडे का दिन है थोड़ा सा एहतियात वाला, उस दिन आपने गुस्सा नहीं करना और मामलात में अल्लाह की मज़ीद मदद को लेके जाना है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो अमल या जो कोई पढ़ाई है, सदका तो आप फ्राइडे वाले दिन किसी भी वाइट चीज़ का दे सकते हैं और जो पढ़ना है आपने वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद अपने कामों के लिए अल्लाह की मदद के लिए, ताकि मामलात आसानियों की तरफ रहें। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखें। लियो बुर्ज असद आप लोगों का जज्बा, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों के मामलात में मददगार साबित होगी।
काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एनर्जी आपके पास आई हुई है और आप इस एनर्जी से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में आपको ज़रूर अपने कामों में अल्लाह की मदद लेनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने चाहिए ताकि मामलात बेहतरी की तरफ रहें। बिज़नेस और कैरियर की बात करें तो आप लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ है। इस वक्त भी आप अपने कैरियर और बिज़नेस से मुतल्लिक़ सीवी वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। बेहतर पोजीशन पर आप चले जाएंगे और आपका कैरियर मजबूती के साथ बेहतरी की तरफ जा रहा है। पैसे की फरावानी हो सकती है, नया काम मिल सकता है, नई जॉब ऑफ़र हो सकती है। ओवरऑल बहुत हद तक आसानियाँ और कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ की अगर बात करें तो जो कन्फ्यूजन, डर, खौफ या इस तरह की जो चीज़ें थी उससे अब आप निकल चुके हैं, बाहर आ गए हैं। आपके पास एक आइडिया है, कुछ करना है आपने अपने रिलेशन से मुतल्लिक़ और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें आपके वालिदैन बड़े आपका साथ देते हुए नज़र आते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो जनाब हेल्थ के ऊपर आपकी रिसर्च भी और आपकी कोशिशें भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, मगर थोड़ा सा गैप है, आप वक्त नहीं दे पा रहे। मिड ऑफ द वीक में आप अपनी सेहत के मतलब सोचेंगे ज़रूर, मगर एंड ऑफ द वीक आप सेहत के ऊपर बड़े स्ट्रॉन्गली काम करेंगे, खाना पीना अच्छा कर देंगे, आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तलबात का, ये डिस्टर्बेंस का शिकार है। इसके ऊपर आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए तलबा तलबात की, और आप अपनी ध्यान को ठीक करें और पढ़ाई पे फोकस ठीक करें। ट्रैवलिंग आप ज़रूर करें जी, ट्रैवलिंग आपके हक़ में आ रहा है। अगर ट्रैवलिंग करेंगे तो कामयाबी मिल सकती है। अभी हम चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो मंडे का दिन बड़ा कमाल का दिन है, कोई दोस्त मदद कर सकते हैं। ट्यूसडे रिलेशन से मुतल्लिक़, फैमिली से मुतल्लिक़ बहुत कमाल का दिन है और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। वेडनेसडे आपके मामलात में बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है, ख़ासकर रिलेशन से और शादी से मुतल्लिक़ मामलात के ऊपर आपकी इस दिन डिस्कशन हो सकती है और घरेलू माहौल में भी बड़ा सुकून नज़र आता है। थर्सडे अपने मामलात के ऊपर सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं और डिस्कशन करते हुए नज़र आते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। इस दिन आप अल्लाह की तरफ ध्यान करके मुराक़बा करेंगे तो कामयाबी मिल सकती है। फ्राइडे थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए और रिलैक्स नज़र आते हैं आप। और सैटरडे दिली ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कहीं जा सकते हैं, मूड बड़ा खुशगवार रहेगा। संडे थोड़ा सा डिस्टर्ब, कंफ्यूज, बदअसरात, शैतानी असरात आप कह लें, रुकावट सी फील होती है। संडे को ही आप लोगों को सदका करना चाहिए। मिक्स दालों का सदका करिएगा जी आप, और उनके ऊपर आप सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा पढ़ के जो है कीड़ों मकोड़ों को जो है मिक्स दाने डालें ताकि मामलात में मज़ीद आसानियाँ रहें। इस वीक में आप लोगों के लिए रोज़ाना के पढ़ने के लिए जो अमल आ रहा है वो सूरह फलक और सूरह नास का है। 3-3 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। विरगो बुर्ज सुंबला वाले, और सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की। तो जनाब आपके इस वीक में बड़ी बड़ी मदद, कामयाबियाँ और रुके हुए काम, और वो काम भी जो आपके पुराने थे वो भी आ सकते हैं। खुशियाँ, माहौल खुशियों वाला रहेगा और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। सबसे पहले बिज़नेस और कैरियर की बात करते हैं। तो जनाब आप अपने बिज़नेस और कैरियर के ऊपर भरपूर तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। रूहानी तरीके से ही आपके मामलात जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, इसलिए आपको अपने मामलात के लिए रूहानी मामूलात को ज़रूर जारी रखना चाहिए। पैसे की थोड़ी सी कमी का सामना करना पड़ सकता है, मगर काम ज़्यादा या बेहतर होने से आपका ये मसला भी अल्लाह हल कर देंगे। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में प्रॉब्लम मौजूद हैं और इसमें आपके बड़ों का, आपके घर वालों का बड़ा बेहतरीन किरदार रहेगा, इसलिए उनकी हेल्प को लेकर चलिएगा ताकि आपके मैरिड और रिलेशन को मज़ीद आसानियाँ मिल सकें। हेल्थ का जो शोबा है उसके ऊपर आप तवज्जो दिए हुए हैं, गुस्सा कम कीजिएगा और हेल्थ को बेहतर करने के लिए आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, विटामिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ओवरऑल सेहत बेहतरी की तरफ चले जाएगी।
एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, उसमें पहले थोड़ी सी कमियां कोताहियां थी, मगर अब वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और आप तालीम के ऊपर भरपूर तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग अभी ना कीजिएगा, ट्रैवलिंग के चांसेस भी बनेंगे, मगर ट्रैवलिंग में आपको उस लिहाज से कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर हम डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें, मंडे अखराजात को कंट्रोल करिएगा, पैसे का जो है वो ज़िया आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। ट्यूसडे किसी के साथ पार्टनरशिप से मुतल्लिक़ बात हो सकती है या कारोबारी लेन देन बढ़ सकता है। वेडनेसडे कोई एग्रीमेंट साइन होता हुआ नज़र आता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की तरह कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। अगर हम थर्सडे की बात करें तो आपके मामलात में गायबी तरीके से अल्लाह ताला मदद करते हुए नज़र आते हैं, कोई नया काम और कामों में मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। फ्राइडे आपके रिलेशन से मुतल्लिक़, आपकी फैमिली से मुतल्लिक़ इंतहाई मदद मौजूद है, अपनी फैमिली और घर वालों को वक्त देंगे तो मज़ीद कामयाबियाँ मिल सकती हैं। सैटरडे काफ़ी हद तक कामयाबी, पुरसकून रहेंगे और आसानियाँ नज़र आती हैं। संडे कोई पैगाम मिल सकता है, पॉजिटिव पैगाम, आपकी फैमिली से मुतल्लिक़, रिलेशन से मुतल्लिक़ स्ट्रॉन्ग किस्म की पोजीशन नज़र आती है। इस वीक में आपके लिए जो एहतियात के दिन है वो सिर्फ मंडे का दिन है। इस दिन आप पैसे का सदका दे सकते हैं, 40-50 रुपये, उनके ऊपर आप लोग सूरह इखलास पढ़ के अल्लाह के रास्ते में ज़रूर दीजिएगा ताकि कामयाबी रहे। इस पूरे वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई है वो है सूरह इखलास, और सूरह इखलास के साथ आप या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ेंगे। 11 मरतबा सूरह इखलास और 11 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम अपने कामों की मदद के लिए ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा वालों के लिए इस वीक में अगर हम थीम ऑफ द वीक की बात करें तो बड़े एडवांटेज हैं, फ़ायदे हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, सोचने समझने की सलाहियत बढ़ रही है, मशवरे भी आप करेंगे और किसी के साथ गुफ्तो शनीद भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है। मगर सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिज़नेस की तरफ। अगर हम बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो अगर आप इस वक्त अपने बिज़नेस या कैरियर में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, मज़ीद कामयाबियाँ मिल सकती हैं, आमदन बढ़ सकती है और 2-3 काम आप करने की सलाहियत में मौजूद हैं। मगर अपने इर्द गिर्द हासदीन के ऊपर आपने ज़रूर निगाह रखनी है। अगर हम मैरिड की बात करें, रिलेशन की बात करें, उसमें जो चीज़ें रुकावट डालती थीं वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैरिड और रिलेशन में मज़ीद आपको बेहतरियाँ हो सकती हैं, मगर थोड़ा सा भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हेल्थ बेहतरी की तरफ जा रही है, हेल्थ के मामलात के ऊपर आपकी तवज्जो भी काफ़ी ज़्यादा है और पुरसकून रहेंगे आप अपने सेहत के मामला से मुतल्लिक़। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तलबा तालबात की, वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम मौजूद है। आपको तालीमी मामलात के ऊपर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए ताकि तालीमी मामलात कामयाबियों से हमकिनार हो सकें। ट्रैवलिंग अगर आप करना चाहें तो मशवरे के साथ कीजिएगा और मशवरा बड़ों से कर लें या अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कि अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहें तो उसमें कोई रुकावट तो नहीं आ सकती। डे बाई डे प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें, मंडे आपके रिलेशन में बड़ी बेहतरी रहेगी, कामों में भी आसानियाँ रहेंगी और बेहतरी के साथ मामलात रहेंगे। ट्यूसडे कोई ऑप्शन मिल सकती है, कामों से मुतल्लिक़ ऑप्शन, कोई नया काम मिल सकता है आपको। वेडनेसडे, अगर वेडनेसडे की बात करें तो कोई पैगाम मिल सकता है अपने कारोबारी अमूर से मुतल्लिक़। थर्सडे 2-3 ऑप्शंस हैं, मगर एक ऑप्शन के ऊपर आप काम करेंगे उसमें आसानियाँ नज़र आती हैं। फ्राइडे बेहतर पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं और कोई नया काम कर सकते हैं। सैटरडे अगर आप बाहर जाना चाहें तो ज़रूर जाएं, क्योंकि इस दिन आपका जो विजन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, और अगर आप टेलीफोनिक राब्ते करेंगे तो भी काफ़ी हद तक कामयाबी मिल सकती है। संडे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बैठे हुए नज़र आते हैं, मशवरा देते हुए नज़र आते हैं, फैमिली में भी आपकी अहमियत को काफ़ी हद तक मान लिया जाएगा। इस वीक में आपके लिए जो अमल आ रहा है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की एक तस्वीर आ रही है, और अगर आपने सदका देना है तो फ्राइडे को आप लोग येलो कलर की किसी भी चीज़, मीठी चीज़ का सदका दे सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासर। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, और बुर्ज अकरब वालों का सबसे पहले थीम ऑफ द वीक की अगर हम बात करते हैं तो जनाब
बहुत बेहतरियाँ हैं, कामयाबियों की तरफ आप बढ़ रहे हैं, नया काम मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, और जो आपके पैसे के इशू हैं वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस और कैरियर। बिज़नेस और कैरियर में बहुत मदद है, काम आ रहे हैं, और भरपूर तरीके से 2 काम ऐसे हैं जो आपकी जो है कैरियर को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, और दिन ब दिन आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं माली तौर पे। और अगर आप जॉब करते हैं तो साथ बिज़नेस भी करते हुए नज़र आते हैं, कामों में मदद भी नज़र आती है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ में जो पहले मुश्किलें और रुकावटें थीं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उसमें आपके दोस्त भी मदद करते हुए नज़र आते हैं, और आपकी वैसे भी कुदरतन मदद होती हुई नज़र आती है। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे भी मुतल्लिका अमूर के ऊपर काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आती है। हेल्थ का जो शोबा है उसमें थोड़ी सी आप जो है वो कमी करते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखने में, खाने पीने में। खाया पिया अच्छा करें, और घर का भी खाया करें, और बाहर खाना है तो फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह खाएं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एजुकेशन का जो शोबा है तलबा तालबात का, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार है, उसमें थोड़ी सी रुकावट नज़र आती है, उसके लिए आपको तवज्जो देनी चाहिए। ट्रैवलिंग अभी आप आ तो रही है, मगर आप सोच समझ के करें। ट्रैवलिंग में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, मगर अगर आप करेंगे तो कामयाबी भी मिल जाएगी। अभी चलते हैं आप लोगों के डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। मंडे थोड़ा सा परेशानी वाला मामला हो सकता है, और डिले आ सकता है किसी भी काम में, इसलिए इस दिन ज़रा काम जो है वो डिले करके ही कीजिएगा, या कामों में जो है वो मायूसी ना लेके आइएगा। ट्यूसडे अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना वक्त पर सोएं, अपनी मामलात को रूहानी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। वेडनेसडे कामों में मदद रहेगी, बुज़ुर्ग आपकी मदद करेंगे, बड़े मदद करेंगे, बड़ा काम हो सकता है, बड़े कामों में हाथ डालें। थर्सडे कोई दोस्त आपकी पार्टनरशिप कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, और आपके माली अमूर के ऊपर तवज्जो बढ़ सकती है। फ्राइडे कोई नया काम मिल सकता है, कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन के इशूज़ हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आते हैं। सैटरडे आप डर खौफ परेशानी से निकलें, अल्लाह की मदद लेके आएँ, कामयाबियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। संडे आपकी माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग बेहतरी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आती है, कामों में मदद नज़र आती है, चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्गली बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। इस पूरे वीक में एहतियात के लिए जो आपके दिन हैं वो मंडे और ट्यूसडे, और ख़ास सैटरडे का दिन भी शामिल है। और इस पूरे वीक में आप जो है पढ़ाई करें, और ये पढ़ाई है चावलों का जो है वो छोटा टोटा मिल जाता है, वो चावल लेके और उसमें थोड़ी सी शुगर डाल के, चीनी डाल के, उसके ऊपर आप आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के अपनी रुकावटें दूर करने की नीयत से रात को इशा के बाद पढ़ के उनके ऊपर फूंक मार के सुबह वो चावल और वो जो शुगर है वो आप कीड़ों मकोड़ों को डालें, ताकि रुकावटें दूर हो जाएँ। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब सेजिटेरियस वालों को अपने मामलात से मुतल्लिक़ काफ़ी हद तक पैगामात मिलते हुए नज़र आते हैं। दोनों चीज़ें हैं, कामों में मदद भी है और कुछ रुकावटें भी हैं, मगर मशवरा ज़रूर लीजिए अपने बड़ों से, और अपने जिनको आप बड़ा मानते हैं, या अपने माँ बाप से, या अपने जो बॉसेस हैं उनसे मशवरे के साथ आप काम कीजिएगा। ये तो आ रही है थीम ऑफ द वीक की बात। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस और कैरियर। बिज़नेस और कैरियर में कुछ रुकावटें और कुछ नेगेटिविटी मौजूद है, कंफ्यूज नज़र आते हैं आप इस पूरे वीक में। जो बातें दिल में चल रही हैं उनको आप निकालें, उसके ऊपर डिस्कस करें कि कहाँ रुकावट और कहाँ परेशानी है, ताकि आपका बिज़नेस और कैरियर बेहतरी की तरफ जाए। इसलिए बिज़नेस और कैरियर में आप रूहानी मामलात को भी कह सकते हैं ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिलती हुई नज़र आती, इसलिए इसको आपने फोकस रखना है। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ ज़बरदस्त है, और सोलमेट से मुतल्लिक़ मामलात में बड़ी मदद है, फैमिली से मुतल्लिक़ काफ़ी हद तक मदद है, और रिलेशन में काफ़ी हद तक कामयाबी नज़र आती है। हेल्थ का इशू थोड़ा सा है, सेहत के ऊपर तवज्जो दें, खाना पीना बेहतर करें, और परेशान होना, डिप्रेस होना और नेगेटिविटी को अपने ऊपर सवार करना आपके मामलात को मज़ीद मुश्किल से दुचार कर सकता है। एजुकेशन का शोबा जो तलबा तालबात का है उसमें भी तवज्जो और ध्यान की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग थोड़ा सा वेट करें, और
ابھی آپ ٹریولنگ کی طرف نہ جائیں۔ ابھی چلتے ہیں آپ لوگوں کے ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف۔ تو منڈے کا دن کمال کا دن ہے، مدد موجود ہے، کاموں میں مزید مدد لے سکتے ہیں، آسانیاں موجود ہیں۔ ٹیوزڈے تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ نظر آتے ہیں آپ، اور جو بھی معاملات ہیں اس میں آپ بڑا جو ہے جس طرح ہوتا ہے منہ پھاٹ ہونا، منہ پہ بات کرنا، اس طرح کی بات نہ کریں، بلکہ نرم رویہ اختیار کریں، معاملات سالو ہو سکتے ہیں، مزید بہتری ہو سکتی ہے۔ ویڈنسڈے کی بات کریں تو جناب کاموں میں مدد، کوئی نیا کام ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ تھرسڈے چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اور جو کرنا چاہیں فیصلے کر سکتے ہیں۔ فرائیڈے تھوڑا سا ڈر، خوف، کنفیوژن، بڑے کاموں میں ہاتھ مت ڈالیے گا۔ سیچرڈے بھی تھوڑی سی رکاوٹیں اور نیگیٹیوٹی آپ کے معاملات میں نظر آتی ہے۔ سنڈے نیند کا ایشو، اپنے معاملات کے اوپر توجہ دینا اور صحت کے ایشو کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں آپ، اس لیے اس دن بھی تھوڑی سی رکاوٹیں موجود ہیں۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو صدقے کا دن ہے وہ آپ کا سنڈے کا دن بنتا ہے۔ سنڈے کو بلیک کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے خاص عمل پڑھائی جو آپ اس ویک میں کریں، درود ابراہیمی 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ، آیت الکرسی 2 مرتبہ، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ اور درود ابراہیمی 1 مرتبہ روزانہ عشاء کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے پئیں۔ بعد اثرات نظر آتے ہیں، کچھ میجک کے اثرات بھی ہیں، میجک جادو کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ کیپریکون اور کیپریکون والوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو تبدیلیاں ہیں جناب آپ کے معاملات میں، کوشش پوری آپ کر رہے ہیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی، اور خاص کر مالی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پوری تگ و دو آپ اس ویک میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی۔ تو آپ کے بزنس اور کیریئر میں مدد موجود ہے، 2-3 کاموں کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے اور ایک آدھا کام آپ کو سالڈ قسم کا ملتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ کیریئر میں کامیابی اور آپ کے مضبوط فیصلے آپ کے مالی معاملات کو مزید تقویت دے دیں گے۔ میرڈ لائف کی اور ریلیشن لائف کی بات کریں تو وہاں تھوڑی سی پرابلم موجود ہے۔ جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی سے متعلقہ معاملات ہیں، وہاں پہ آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہیلتھ کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہیلتھ کے اوپر آپ کی سوچ بچار تو اچھی ہے، مگر آپ کو اپنے ہیلتھ سے متعلقہ امور کے اوپر مزید تگ و دو کرنی چاہیے اور کھانا پینا بہتر کرنا چاہیے، گھر کا کھانا کھانا چاہیے اور ویجیٹیبلز کا استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرواتے رہنے چاہیے۔ ایجوکیشن کا جو شعبہ طلباء طالبات کا، اس میں مدد موجود ہے، مگر پلاننگ کی کمی ہے۔ آپ اچھی پلاننگ کے ساتھ اپنے تعلیمی معاملات کو تقویت دیں۔ ٹریولنگ ابھی آپ ویٹ کریں، ٹریولنگ نہیں آ رہی، ٹریولنگ میں آپ کو اس طریقے سے کامیابی نہیں مل رہی۔ اگر ہم ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی بات کریں، منڈے آپ کے معاملات میں آپ کو خبریں ملتی ہوئی نظر آتی ہے، کوئی سالڈ قسم کی انفارمیشن مل سکتی ہے اور کہیں جا بھی سکتے ہیں منڈے۔ اور اگر ہم ٹیوزڈے کی بات کریں تو اسٹرانگ پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، البتہ حاسدین یا دشمن آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ویڈنسڈے کی بات کریں تو آپ کے معاملات بڑے اسٹرانگلی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ وغیرہ سائن ہو سکتا ہے، پیسے کی فراوانی ہو سکتی ہے۔ تھرسڈے آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی اپنے روحانی معاملات سے متعلقہ، اپنی چیزوں سے متعلقہ، اپنے کاموں سے متعلقہ۔ فرائیڈے جسم کے اوپر بوجھ، برڈن اور کاموں میں کافی حد تک آپ کی مصروفیت نظر آتی ہے۔ سیچرڈے آئیڈیا، سوچیں اور کافی حد تک آپ کے پاس پازیٹیو جو ہے وہ پاور موجود ہے، اس لیے اس دن آپ بڑے کام بھی کر سکتے ہیں۔ سنڈے تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ رہیں گے اور غصہ آ سکتا ہے، پریشان تھوڑا سا ہو سکتے ہیں، مگر بہتر پلاننگ کیجیے گا۔ اس ویک میں آپ کے لیے جو احتیاط کا دن ہے وہ ہے فرائیڈے۔ فرائیڈے کے لیے آپ کو ایک خاص عمل بتا دیتا ہوں، وہ آپ عشاء کے بعد ضرور کیجیے گا۔ سورہ مزمل آپ لوگ 2 مرتبہ عشاء کے بعد کسی میٹھی چیز کے اوپر پڑھ کے کسی فقیر کو کھلا دیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ پورے ویک میں اگر اپنے معاملات کے لیے اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دونوں پڑھائیاں ملا کر 41 ٹائم عشاء کے بعد پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی کافی چیزیں بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ فرائیڈے کو آپ لوگ گوشت کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔
एक्वेरियस बुर्ज दिलों की अगर हम बात करें तो आप अपने मामला से मुतल्लिक़ काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद महसूस करेंगे। किसी के साथ बड़ी मीटिंग भी आपकी हो सकती है, मगर एहतियात यही कि आपको मायूस नहीं होना चाहिए। जिस तरह के भी मामलात हों, अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बिज़नेस और कैरियर की। तो बिज़नेस और कैरियर में भरपूर अल्लाह की मदद मौजूद है। पैसे की फरावानी हो सकती है, अलबत्ता ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर बढ़ सकती हैं। ज़िम्मेदारियों का बोझ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ और रिलेशन लाइफ बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसमें बड़ी बेहतरी और कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है और आपके सोलमेट से मुतल्लिक़ अमूर भी काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं, जिससे प्यार और मोहब्बत है वो मज़ीद बढ़ सकती है। हेल्थ के अमूर के ऊपर बुर्ज दिलों वालों को तवज्जो देनी चाहिए। आपके हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं, लोगों की नज़रों में आए हुए हैं। ओवरऑल आप अच्छी प्लानिंग करके अपनी सेहत को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। खाना पीना आप अच्छा करें और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एजुकेशन, उसके ऊपर तवज्जो आपकी बढ़ रही है, अलबत्ता प्लानिंग की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, मगर चांसेस यही हैं कि 50-50 आपकी ट्रैवलिंग कामयाबी की तरफ चली जाए। अगर हम डे बाई डे प्रेडिक्शन की बात करें, मंडे को आपको गुस्सा थोड़ा सा आ सकता है, मगर अपने कामों के ऊपर आपकी तवज्जो बहुत स्ट्रांगली नज़र आती है। ट्यूसडे किसी के साथ पार्टनरशिप करते हुए नज़र आते हैं। वेडनेसडे आपके पास सोचें, आइडियाज़ और करने के लिए काफ़ी काम मौजूद हैं, अल्लाह की मदद मौजूद है। थर्सडे बड़े कामों में हाथ नहीं डालना, कामों में रुकावट आ सकती है, मुश्किल हो सकती है। फ्राइडे 2-3 काम मौजूद हैं जहाँ मदद मौजूद है, सफ़र आ सकता है और कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। सैटरडे कामों में तवज्जो देनी है और जो लोग आपके हासद इधर उधर आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनसे आपने बच के रहना है। संडे मुस्तकबिल की प्लानिंग और जो उस दिन संडे वाले दिन आपका जो रवैया है वो बुजुर्गाना सोच वाला रहेगा और आप अपने फ्यूचर के ऊपर तवज्जो देते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में थर्सडे वाला दिन एहतियात का दिन है, तब्दीलियों का दिन है, इसलिए एहतियात रखनी है मामलात के ऊपर। और कुछ सदका दे दें, किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं आप। और इस पूरे वीक में अगर आप पढ़ना चाहें अपने मामला से मुतल्लिक़ तो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाली पढ़ाई आप 121 मरतबा इशा के बाद ज़रूर पढ़ें ताकि कामयाबियाँ आपके मुकद्दर का ज़ीना बन सकें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। स्पाइसिस बुर्ज हॉट। और सबसे पहले थीम ऑफ द वीक की बात करते हैं जनाब। सोच विचार चल रही है और आप अपने मामलात के ऊपर इस वीक में पूरी तवज्जो भी देंगे, मगर कुछ प्रॉब्लम मौजूद हैं जो कि आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसलिए इस वीक को बड़ी एहतियात से गुजारना है। बिज़नेस और कैरियर की बात करें, सॉलिड किस्म के आप फैसले करने वाले हैं, मगर कन्फ्यूजन है और अभी आपके बिज़नेस और कैरियर से मुतल्लिक़ मुश्किलात आपके सामने हैं और फ़ैसले नहीं कर पा रहे, इसलिए रुकावटें मौजूद हैं। अपने मामलात को रूहानी तरीके से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसमें काफ़ी हद तक आसानियाँ हैं और ये मामलात आपके रिलेशन से मुतल्लिक़, सोलमेट से मुतल्लिक़ स्ट्रॉन्गली बेहतरी की तरफ जाते हुए भी नज़र आते हैं। हेल्थ का इशू मौजूद है, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिएगा और कोई डॉक्टर से मशवरा भी कीजिएगा और ख़ास कर खाने पीने में एहतियात ज़रूर कीजिएगा। एजुकेशन का जो शोबा तलबा तालबात का था वो नेगेटिविटी का शिकार था, मगर अब एंड ऑफ द वीक में आप अपनी तालीमी मामलात में बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं और ट्रैवलिंग का जो है ज़िम्मेदारियां भी नज़र आती हैं, मगर ट्रैवलिंग आपका जो है अचानक होगा अगर हुआ तो। अगर हम डे बाई डे प्रिडिक्शन की बात करें तो मंडे थोड़ा सा डबल माइंडेड नज़र आते हैं, मामलात के ऊपर सोचते हुए नज़र आते हैं और फ़ैसले की ताकत नहीं है इस दिन आपकी, इसलिए डिले रखना है फ़ैसला। ट्यूसडे को आप फ़ैसला कर सकते हैं क्योंकि इस दिन आपके मामलात में मदद रहेगी और नए काम का आगाज़ भी कर सकते हैं। वेडनेसडे भी आपके कामों में बड़ी मदद रहेगी, कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। थर्सडे बुज़ुर्गों की तरफ से मदद, दुआ और कामों में आसानियाँ नज़र आती हैं। फ्राइडे आपके काम रुक सकते हैं, रुकावट आ सकती है, परेशानी हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा इस दिन गैप रखना है। सैटरडे अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी है और जो देर से सोने की आदत है वो ख़त्म करना है। संडे थोड़ा सा डबल माइंडेड नज़र आते हैं और अपने मामलात को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए फ्राइडे और सैटरडे का दिन थोड़ा सा एहतियात तलब है। इन दिनों में आप फ्राइडे को जो है
वो दूध का सदका कर सकते हैं, पानी में दूध बहा दें, और सैटरडे को किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं। इस पूरे वीक में अगर आप पढ़ना चाहें अपने मामला से मुतल्लिका, तो आप लोग आयतल कुर्सी 41 टाइम इशा के बाद ज़रूर पढ़िए, क्योंकि रूहानी मामलात डिस्टर्ब नज़र आते हैं। ये तो था हमारा वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप लोग अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं तो नंबर हमारे चल रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं। उसमें हम आप लोगों के रूहानी मामलात और स्पिरिचुअल मामलात के ऊपर भी बात कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा।